36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। समझिए सवाल में क्या लिखा है। एक कोई दूरी होगी ना, यहां से मान लेते हैं यहां कहीं तक, कार यहां रहता है, 36 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है एक ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है और बस यहां कहीं है, ये दिख रहा है ना, और इसके बीच की दूरी कितनी है 40 मीटर, यानी कार पीछे है 40 आगे है, इस हिसाब से देखा है। अब कार वाले ने क्या किया है, एक चीज तो क्लियर कि बस से ज्यादा कार की चाल है, ज्यादा है ना, तभी तो ओवरटेक कर गया, और ओवरटेक कर गया है आगे थोड़ा सा, मान लेते हैं कार यहां पहुंच गया, और क्या लिखा है 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, यानी 20 सेकंड जैसे ही पूरा होता है कार आगे निकल जाता है और बस पीछे हो जाती है। और कितना मीटर पीछे होती है 60 मीटर, यानी कार बहुत तेज चल रहा है, 20 सेकंड में ओवरटेक कर गया, यही ना। यहां से यहां तक कार को चलने में लगा समय कितना होगा 20 सेकंड, यही तो लगेगा ना भाई, 20 सेकंड में तो यहां से यहां तक पहुंच गया है। और 20 सेकंड में बस कितना दूर चला है, 20 सेकंड में बस यहां से यहां तक चला है केवल, सही ना, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में बस इस बस से इस बस पर पहुंच गई, यानी बस 1, यानी 1 का मतलब पहले यहां था बाद में यहां पहुंच गया, कार पहले यहां था बाद में यहां पहुंच गया, ये लिखा है ना। तो आप दूरी ने क्या निकालना पड़ेगा, बस की गति निकालना है, तो बस की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक चीज तो क्लियर है, चाल अगर निकालना है तो दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालना हम लोग पिछले वाले क्लास में सीखे थे, निकाल सकते हैं ना दूरी। भाई जितनी देर में बस यहां से यहां तक चलेगा उतनी देर में कार यहां से यहां तक चलेगा, तो लिख सकते हैं ना 20 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 20 सेकंड में बस द्वारा चली गई दूरी। बस द्वारा चली गई दूरी कितना मान सकते हैं आप, मान लीजिए कि x मीटर है, भाई सारा ऑप्शन मीटर में लिखा था, आप भी मीटर मान लीजिए, मीटर है, यहां से यहां तक मीटर है, निकाल लेंगे, अब निकाल लीजिए। भाई कार वाले दूरी में x प्लस 40 प्लस 60 यानी x प्लस 100 लिखना पड़ेगा, बस वाले में केवल x लिखना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल एक एक लाइन हमने लिख के बताया चित्र में। अगर आप पिछले क्लास में आए थे तो आज वाला ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया पीछे तो लिखिए ना, यहां से सवाल ये लिखा है कि कार एक 36 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है, यानी जो कार की स्पीड है वो कितना है, वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है। तो अब एक चीज अगर आप वैसे देखिए ना तो कौन सा ऑप्शन सही है, 36 सही है, तो वैसे गलत है, या तो 20 सही है या तो, क्योंकि बस स्लो चला है कार से। भाई बस स्लो था, आगे था बाद में पीछे हो गया, इसका मतलब बस की चाल कार से स्लो होगी, इतना तो कॉमन सेंस है ना सबके पास। भाई एक आपने देखा कि आपके पीछे कार है, कितना मीटर 40 मीटर पीछे थी, और जैसे ही 20 सेकंड बाद आपने देखा कि कार आपसे आगे हो गई, इसका मतलब कार तेज चल रहा है। और जब कार तेज चल रहा है, कार की स्पीड लिखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की स्पीड स्लो थी ना, तो 36 से तो कम उत्तर आएगा। अब 36 से कम उत्तर में, अच्छा ये मीटर पर सेकंड लिखा है, तो ये इसको अगर आप किलोमीटर पर घंटा बदलेंगे तो कितना आएगा 18/5, और अगर इसको आप 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौ 20, ये ना, तो भी इसका मान मतलब ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अब 36 से कम होगा तो या तो 18 वाला होगा या तो 20 वाला होगा, ये बात सही है, निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि कार द्वारा 20 सेकंड में चली गई दूरी बराबर बस द्वारा 20 सेकंड में चली गई दूरी, लिख सकते हैं कार द्वारा, या ऐसे कह सकते हैं, देखिए आप दूरी को ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कार की चाल पता है, कार की चाल पता है ना, तो कार की चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये तो होगा। कार की चाल कितनी है 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बनाना होगा, 5/18 का गुणा कर देंगे। समय कितना है 20 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचा है,
20 सेकेंड। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 गुणे 20 बराबर 200। तो कुल मीटर कितना है? 200 मीटर कार ने तय किया है। तो अगर यहां से यहां तक कार ने 200 मीटर तय किया है तो ये क्या मीटर रहा होगा? 100 मीटर। सही ना, क्योंकि 40 मीटर इधर है, 60 मीटर इधर है, तो 100 तो यही हो गया। इसका मतलब ये 100 मीटर है। और यही 100 मीटर किसने तय किया है? बस ने। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। इसका मतलब उसका चाल कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये तो है ना भाई। दूरी फिर से ही चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम बस के लिए निकालेंगे तो बस बराबर कितना आ जाएगा? दूरी है 100 मीटर और चाल है, उस समय है 20 सेकंड। इस तो ये मीटर पर सेकंड आएगा। तो मीटर पर सेकंड का मतलब कितना आ जाएगा? 5। इन 5 ऑप्शन में नहीं लिखा, मतलब उसमें लिखा है तो चेंज कर लेंगे। किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18 बटा 5 का, तो 5 से 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आजाद ने जो बताया था वो सही है। हाँ, उस तरह भी लगेगा, वही तो बोल रहे थे ना, वैसे भी लग जाएगा। अच्छा, आप दूसरा मान लिए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इसका दूरी हाँ, इसमें 2 मान गायब है ना। हाँ, वहां से नहीं लगेगा, फिर 2 गायब हो रहे हैं, यही लगेगा। इसका मतलब ये लिंक जो दिया है इसीलिए दिया है। हाँ, वही तो देखना रहा था कि जिसे आपने जो लिखा वही हमने भी पहले बोला था कि 20 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 20 सेकंड में बस द्वारा चली गई दूरी। लेकिन जब आपने काव्य में लिखा तो क्या दिक्कत है कि 2-2 अचर मान हो रहे हैं ना, इसका मतलब वो तरीका नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो मैं कहा था ना कि पेन चलाइए, जब पेन चलाएंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। वहां से निष्कर्ष क्या निकला कि 2 अचर मान आ जाएगा आ गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ और लिंक ढूंढना पड़ेगा सवाल में। समझ में आया सबको? आपको नहीं आया तब भी विशेष रूप से एक ही फार्मूला ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही फार्मूला है। तो ये लिखा है कि कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, बस का चाल पता करना है। और कार जो है ये बस से 40 मीटर पीछे था और उसके कुछ समय बाद देखा गया, कुछ का मतलब 20 सेकंड बाद देखा गया कि बस से कार आगे हो गई। तो कितना पीछे था? 40 मीटर। कितना आगे हो गया? 60 मीटर। जबकि कार कहा था, हमने ये तो कहा था कि कार अगर पीछे है तो 40 मीटर बस आगे था। अब दोनों चल रहे हैं ना, क्योंकि ये भी आगे चल रहा होगा, ये भी आगे चल रहा होगा, और एक समय बाद कुछ दूरी चलने के बाद ये पता चला कि कार आगे है, बस पीछे है। तो बस ने 20 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? यहां से लेके यहां तक इन्हें तो किया होगा ना। और उसी समय कार यहां से यहां पहुंच गया, कार ने कितना दूरी तय किया होगा? 40 मीटर ये भी चला है, प्लस x मीटर भी चला है, प्लस 60 मीटर भी चला है। तो कार ने कुल 100 और प्लस x मीटर चला है। कितने देर में चला है? 20 सेकंड में। और चाल पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल लिख लिए 36 किलोमीटर पर घंटा में दिया है, हमने मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया। इसको सॉल्व कर लिए, 200 मीटर आ गया। इसका मतलब कार ने 200 मीटर चला। तो 100 मीटर तो आगे पीछे दिया ही था, तो ये दूरी कितना बचा? 100 मीटर। इसका मतलब बस ने मात्र 100 मीटर चला है, कितने समय में? 20 सेकंड में। तो चाल कितना आ जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 5 मीटर पर सेकंड। तो वो भी सही होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड में ऑप्शन नहीं लिखा है। एक ही ऑप्शन लिखा था तो ये ज्यादा लिखा, 72 मीटर पर सेकंड लिखा है। तो इसको किलोमीटर पर घंटा बना लिए। किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिए, 18 किलोमीटर पर घंटा आ गया। लग जाएगा ना सबका अब?
चलिए अगला सवाल लिखिए। एक चोर एक पुलिस से 200 मीटर आगे खड़ा है, आगे खड़ा है। यदि एक ही समय पर एक ही समय पर एक ही समय पर पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भागता है तो कितनी दूरी बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? यदि पुलिस तथा चोर की चाल क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है। सवाल में दोनों भाग रहे हैं, मतलब चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है एक ही समय पे। ऐसा नहीं कि केवल पुलिस ही भाग रहा है, 100 मीटर आगे पकड़ लेगा। यदि चोर ने पुलिस को देखा और दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट कर दिया, है ना। हमने पूरा सवाल लैंग्वेज नहीं लिखा है। 1500 मीटर। और किसी का? बारह सौ। और किसी का जिसका भी आया हो? 1200। चलिए जिसका नहीं आया फिर से समझ ले। लिखा क्या है? एक चोर है, एक पुलिस है। चोर यहां है, पुलिस यहां है। दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं आगे की साइड में। चोर आगे खड़ा है, पुलिस पीछे। कितना मीटर? 200 मीटर। यही ना, इतना मीटर आगे है। अब मान लेते हैं कि यहां कहीं इस बिंदु पर पकड़ लेगा, यहां पर। तो चोर कितना दूर भागेगा? चोर यहां से यहां भागेगा, इतने दूर भागेगा ना। हमने यहां मान लिया कि यहां एक्स बिंदु है, यहां पर चोर को पुलिस पकड़ लेगा। तो चोर इतना दूरी भागेगा, इस दूरी को हम मान लेते हैं एक्स मीटर दूरी भागेगा। पुलिस कितना भागेगा? पुलिस यहां से भागेगा यहां तक, तभी तो पकड़ पाएगा। तो ये पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितना आएगा? तो पुलिस द्वारा आएगा एक्स प्लस 200 मीटर। तो जितना समय में चोर भागेगा उतने समय में पुलिस भागेगा। दोनों का समय बराबर होगा, बराबर समय भागेंगे ना। तो लिख सकते हैं यहां से सीधे सीधे, चोर को भागने में लगा समय बराबर पुलिस को भागने में लगा समय। चोर को भागने में लगा समय बराबर पुलिस को भागने में लगा समय। यही है समय बराबर दूरी बटा चाल। चोर को भागने में लगा समय, तो दूरी कितना है? एक्स।
चाल कितना है 10, ये माने है ना, x बटा 10 बराबर पुलिस की दूरी कितनी है, तो x प्लस 200। इनका चाल कितना है 12। इसको सॉल्व करना है तो इसको आप चाहे तो काट सकते हैं 2 से, इतना ही काटिए कोई दिक्कत नहीं। 12 का गुणा यहां करेंगे 12x, 10 का गुणा यहां करेंगे 10x, 12x में से 10x घटाएंगे 2x। उसके बाद इस 10 का गुणा इसमें कर लेंगे 2000 आएगा, ये ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो 1000 किसने भागा, 1000 केवल चोर ने भागा है, क्योंकि पुलिस ने 200 मीटर ज्यादा भागा है। तो पुलिस के द्वारा चली गई दूरी कितना जाएगा x प्लस 200, यानी 1000 प्लस 200 बराबर 1200 मीटर। या इसी को किलोमीटर में लिखना होगा तो 1000 का भाग कर देंगे, कितना जाएगा, हाँ 1000 का अगर आप इसी में भाग कर देंगे तो ये मात्रक बदल जाएगा ना, ये मात्रक बदल जाएगा किलोमीटर में, तो कितना जाएगा ये 1.2 किलोमीटर। मतलब दोनों सही है, जिसने ये बताया इसका सही है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में लिखा होगा तो किलोमीटर में लिखा होगा, मीटर में लिखा होगा, किलोमीटर ऑप्शन लिखा होगा। अब लगा लेंगे सभी लोग। पिछले वाले क्लास में हमने 4-5 सवाल बताए थे चोर पुलिस पर आधारित सवाल। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। एक चोर बिंदु ए से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। उसके 10 सेकंड बाद पुलिस बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, बताइए।
और सभी लोग पढ़ते रहिए, पुलिस वाले हैं पुलिस वाले पढ़िए। इस बार अगर ग्रुप डी का जिसने फॉर्म डाला था मात्र 44% अटेंडेंस है। 44% बहुत कम है, सही ना। अगर आप लोगों का अनुमान है अगर आप 60 65 नंबर 70 नंबर भी ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ग्रुप डी में इस बार, क्योंकि आधे से ज्यादा एब्सेंट है, 44% प्रेजेंट है। अब 44% बहुत कम है। 100 मीटर समय बताना है, समय 100 सेकेंड। आपका आया है मीटर आया सेकेंड आया है, कितना है दीपक? नहीं है, ठीक। इनका आ गया 100 सेकेंड। सवाल सेम है, बस केवल आपको ना बदलना आना चाहिए। जैसे कि पिछले वाले सवाल में दूरी पूछा था, तो जब दूरी पता चल जाएगा या तो भी समय निकाल सकते हैं ना, क्योंकि चाल तो पता ही है। समय बराबर दूरी बटा चाल। सवाल को आपको घुमाना आना चाहिए, एक दिया दूसरा कैसे निकाल लेंगे, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जिसका पीछे वालों का है ना ग्रुप डी का पेपर है ना, बगल वाले का उनका भी है ना, पढ़िए। क्योंकि अभी 27 तारीख से पेपर हो रहा है ना, कितने दिन हो गया? 4 दिन पेपर हो गया, आज 1 तारीख है। और 4 दिन का इतिहास ये है कि मात्र 44% ओवरऑल एवरेज है एब्सेंट का। तो अगर थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लेते हैं साइंस, मैथ और रीजनिंग, अगर 3 भी कर लेंगे तो 80 कितने नंबर का सवाल आएगा? 80 नंबर का। और 80 में अगर आप 60 65 कर लिए सही सही तो फिर चांस एक बार होगा। और उसके अलावा अगर आप और कर लेते हैं तो अच्छी बात है। आ गया पीछे 90 सेकेंड। और जिसका आया वो बताइए, जो भी जिसका है वो आप बताते रहिए। क्या हुआ? 50/4, 50/4 सेकेंड। और रेगुलर आइए कितना? 150 सेकेंड, 90 सेकेंड। चलिए देखिए, अब समझ लेते हैं सवाल। एक चोर बिंदु ए से, यहां यही कहीं पर बिंदु ए है, किसी का घर होगा यही ना, यहां बिंदु ए है, यहां से चोर ऐसे भाग रहा है। यहां से कौन भाग रहा है? चोर। किस चाल से भाग रहा है? तो ये भाग रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समझ में आ गया ना सबको? चोर भाग रहा है इधर आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसके कितने सेकंड बाद आया है? 10 सेकंड बाद। कौन आया है? पुलिस भाग रहा है, प्रारंभ कर रहा है। तो अभी हम इसका मतलब जब 10 सेकंड बाद पुलिस आया होगा तो पुलिस 10 सेकंड बाद आएगा तो पुलिस यही रहेगा, यही रहेगा ना। और 10 सेकंड में चोर यहां से यहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? तो चोर मान लेते हैं यहां पहुंच गया। तो अब चोर इस 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो यहां से यहां तक का मतलब 10 सेकंड है, 10 सेकंड। तो लिख देते हैं ना, 10 सेकंड में चोर द्वारा चली गई दूरी, 10 सेकंड में चोर द्वारा चली गई दूरी कितना आ जाएगा? चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है 36 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। समय कितना है? 10 सेकंड। तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10 दहम 100 मीटर। इसका मतलब 100 मीटर आगे आ गया है चोर, यही तो है ना। अभी तक जो सवाल लिख रहे थे उसमें दूरी लिखा था, इसमें नहीं लिखा है तो इनडायरेक्ट लिखा है, निकाल लीजिए आप। तो चोर 100 मीटर आगे खड़ा है, पुलिस, अब दोनों साथों साथ भागेंगे तो चोर मान लेते हैं यहां से यहां तक भागने में x मीटर दूरी तय करता है। तो इतना अगर चोर भागेगा तो पुलिस कितना भागेगा? x + 100, ये तो भागेंगे ना। तो फिर से दूरी निकाल लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चोर द्वारा भागने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो x बटा चाल कितना है?
चोर का 36, यही है ना, हाँ 36। तो अगर आपने इसको मीटर माना है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पुलिस द्वारा भागने में कितना समय में कितना भागेगा, तो पुलिस भागेगा आपका यक्स प्लस 100 मीटर, कितनी देर में भागेगा, हाँ ये भाग रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए दोनों तरफ वही मान है कि नहीं है, वही है ना, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए सीधे सीधे। तो इसको अगर हम 4 से काट दे तो 4 9 36, 4 दहम 40। 10 का गुणा इधर करेंगे, यह जाएगा 10 यक्स, 9 का गुणा इधर करेंगे 9 यक्स, 10 यक्स में से 9 यक्स घटाएंगे यक्स बराबर 9 का गुणा 100 में करेंगे 900, यानी 900 मीटर किसने भागा है, मतलब 900 मीटर यहां के आगे भागा है, सही ना। तो कुल कितना दूरी भागा होगा, 1000 मीटर भागा है ना। तो आपसे समय पूछा है, तो किसका पूछा है, तो कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ये समय कितना कितना समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी भागा है, 1000। क्या हुआ, हाँ हाँ समय निकालना है तो समय निकालेंगे, समय बराबर कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पुलिस ने कितना दूरी भागा है, 1000 मीटर, 1000 भागा है ना भाई, 900 तो यहां से यहां तक है, 100 इधर है, तो 900 1000 मीटर भागा है। और किस चाल से भागा है पुलिस ने, 40 की स्पीड से। तो ये 40 देखिए, अब क्योंकि सेकंड में अगर उत्तर लाना है तो ये तो मीटर लिखा है सही है, और नीचे किलोमीटर पर घंटा लिखा है, तो उसको मीटर पर सेकंड बना लेंगे। और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा। तो चलिए ऊपर लिख दें हम, यहां से क्या आ जाएगा, ये घूम जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं 1000/1, और ये उल्टा हो जाएगा तो कितना आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 पंचे 20, 200, यही तो आएगा। 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 9, और 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 90 सेकंड, यही उत्तर आएगा। जिसने 90 सेकंड बताया उसका सही। लग जाएगा ना सबका। ये बड़े बड़े सवाल नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए समय है, बाकी इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। कहीं भी आपको ऐसा थोड़ा गुणा करने के लिए पेन चलाना है, कहीं पेन चलाना पड़ा है भाई, ऐसा गुणा भाग नहीं आ रहा कि जिसमें आप गुणा करें पहाड़ा पढ़ के, जो भी गुड़े आ रहे हैं सब नॉर्मल गुणा है। लिख लिए सब, चलिए लिखिए दूसरा सवाल। देखिए दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः एक ही जगह से निकलकर
निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की फासला होने के लिए एक ही दिशा में कितना समय लगेगा? दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने में कितना समय लगेगा? बताइए, एक दिशा में पूछा है, एक ही दिशा का सवाल है, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितना समय लगेगा? बारह घंटा, 14 घंटा, 15 मिनट, 17 घंटा। ऑप्शन है 12 घंटा, 14 घंटा, 15 मिनट, 17 घंटा और 12 घंटा 55 मिनट। आ जाएगा सबका? 12 घंटा 55 मिनट। बताइए जिसका ना आया हो। दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, बस दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 8.5 किलोमीटर। अब दोनों व्यक्ति एक दिशा में चलेंगे, एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा चल रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये पूछा है कि दोनों जब एक चलेंगे तो स्लो वाला पीछे हो जाएगा और एक हो जाएगा आगे, होगा ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाला मान लेते हैं ये कहीं पहुंचेगा और दूसरा वाला पहुंचेगा 4.5 वाला यहां, और ये कहा इनके बीच का दूरी कितना हो जाए? 8.5 किलोमीटर। यही आपसे पूछा है कि इतने दूरी का अंतर कितने समय बाद होगा। सबका आया है? अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक दिशा में सापेक्ष चाल कितना आएगा? 0.5। अंदर इतने का आएगा ना, तो 0.5 का सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल तो हाँ 4.5 माइनस 4 तो यह जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इतने का अंतर आएगा एक एक घंटा में। तो कितने का अंतर लाना है? 18.5 का, सॉरी 8.5 का। तो आप मुझवानी लगा सकते हैं भाई, आधा किलोमीटर का अंतर एक घंटा में आएगा, तो 8.5 किलोमीटर का अंतर 17 घंटा में आएगा, लग जाएगा ना। अब इसी को अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। एक ही फार्मूला से लगा सकते हैं सारा सवाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 8.5 किलोमीटर। चाल कितना है? 0.5। कितना आ जाएगा? 17 घंटा। कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगाना है, सही ना। हमने एक ही फार्मूला से आपको सारे सवाल बताए हैं और ये सबसे आसान तरीका भी है।
क्योंकि अगर आप किताब में हो सकता है कि अलग सवालों के लिए कोई दूसरा फार्मूला आ जाए, उन फार्मूले से फिर आप केवल वही सवाल लगा पाएंगे, दूसरा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ के लगाते हैं, सब इसमें कोई फार्मूला नहीं बताया गया है, लेकिन क्या सवाल हार्ड थोड़ा है, फार्मूला से भी आसान है। लिखिए एक दूसरा सवाल।